नेक्स्ट हम लोग देखे थे अगला टाइप 2 था, इसका हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके थे, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी। राइट द फर्स्ट फोर टर्म, कितना टर्म बोल रहा है? फर्स्ट फोर टर्म व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड अ कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डी, आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर एक मिसिंग है, इसको करेक्ट कर लेना ना। कॉमन डिफरेंस जो लिखा है यहाँ पर ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी आ जाएगा। ये कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। चलो तो क्या क्या दिया है हमारे पास? फर्स्ट टर्म, फोर टर्म पूछा है, ए दिया है और डी दिया हुआ है। समझ आ रहा है? दिख रहा है ए और डी दिया है। तो अगर ए और डी हमारे पास है तो फर्स्ट फोर टर्म कैसे मिलेगा? फर्स्ट टर्म ए, सेकंड क्या होगा? ए प्लस डी, थर्ड क्या होगा? 2d और a प्लस 3d, ठीक है। फर्स्ट देख चुके हैं, सेकंड को देखते हैं। सेकंड में देख लो, a इज इक्वल टू कितना है? तो फर्स्ट फोर टर्म्स आर कितना हो जाएगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और a प्लस 3d। कोई दिक्कत है? a इज इक्वल टू कितना है? -2, फिर a प्लस डी कितना हो जाएगा? -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 0 इंटू 2 इंटू 0, और क्या हो जाएगा? -2 प्लस 3 इंटू 0। तो फाइनली क्या मिल जाएगा? -2 -2 -2 और -2, क्योंकि हम जानते हैं कि d कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? सीधा यहाँ स्टेटमेंट जरूर लिख लेना, द फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या हो जाएगा? -2 -2 -2 और ये -2। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो ए और डी क्या है। थर्ड में ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू -3। ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू -3। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट फोर टर्म्स आर, चलो मेरे साथ बोलते चलना है ना। कितना होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। ए कितना है? 4 प्लस फिर डी कितना है? -3। फिर देखो 4 प्लस 2 इंटू -3, फिर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू -3। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी इसलिए क्योंकि हमको बस एक सिंपल सा फॉर्मेट दिमाग में रखना है, बाकी फटाफट वैल्यू पुट करके निकालना है। तो हम जल्दीबाजी में गलती क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करने में गलती कर सकते हैं, हाँ, ब्रैकेट का ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, ध्यान रखना। 4 कितना हो जाएगा? देखो 4 माइनस 3, 1 हो जाएगा। एक स्टेप और ले लेते हैं। 4 और ये कितना हो जाएगा? -6। 4 और माइनस कितना हो जाएगा? 9। तो लास्ट स्टेप देखो, 4 के बाद क्या हो जाएगा? ये 1, फिर क्या होगा? -2 और फिर ये -5। देखो सब में कितने का डिफरेंस हो गया? -3 का डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे? द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 4, 1, -2 एंड -5। समझ आया? ये इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अगर a इक्वल टू कितना है? -1 और d इक्वल टू क्या है? 1/2 है। तो फिर हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 4 टर्म।
अगले पेज में ले जाएं क्या? इसको अच्छे से बीच में रख लेते हैं। क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था ना, a इज इक्वल टू, देखो एक बार जल्दी से, -1 और d इज इक्वल टू 1/2। तो क्या लिखेंगे? द फर्स्ट फोर टर्म्स आर a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। बताओ, a इज इक्वल टू -1, फिर -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, फिर क्या हो जाएगा? -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया, -1 हो गया। फिर इसके बाद देखो, -1 में 1/2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? -1/2। समझ आया? ये देखो, -1 में आधा कम करेंगे कितना हो जाएगा? -आधा। और ये -1, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 और 2 कैंसल, तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 1। यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा? -1 में प्लस 3/2। ठीक, -1, ये कितना हो जाएगा? -1/2, और ये कितना हो गया? 0। दोनों क्या हो जाएगा? 0। इधर देख लो, 3/2 का मतलब कितना होता है? 1 और 1 से आधा। 1 और आधा क्या बोलते हैं? 3/2। अब उसमें से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा? आधा। कितना बचेगा? आधा। अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहेंगे तो डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? -1 है प्लस 3/2 है, तो कितना हो जाएगा? -1, यहाँ से एलसीएम निकलेगा, तो देखो कितना हो जाएगा? ये नीचे 2 हो जाएगा, और ये -2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 1/2। समझ आ रहा है ना? तो इतना अगर हम टाइम पास करते रहेंगे तो हमारा तो बहुत ही टाइम चला जाएगा। तो ये क्या है, हमको ऐसे ही दिमाग में कर लेना है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? सीधा सीधा 1/2। समझ आ रहा है ना? एक कम करना है किसमें? 1.5 में। तो भाई 1.5 रुपीज में 1 रुपीज कम कर देंगे, कितना बचेगा? आधा रुपीज। आधा रुपीज मतलब 1/2। तो ये हमको मिल गया क्या? नंबर। लास्ट में क्या लिखेंगे? द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, क्या मिला हमको? -1, फिर -1/2, फिर क्या मिला? 0, और उसके बाद 1/2। कोई दिक्कत? ठीक, ये हम लोग 4 टर्म निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी देखे हैं, सेकंड को और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सीक्वेंस बताना मेरे को, है ना? मैं उधर लेके चलूंगा इसको। तो ठीक, बताओ क्या है सेकंड क्वेश्चन? 1 -1 -3 और -5। क्या है क्वेश्चन में कि पहले चेक करना है एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में रहेगा तो हमको क्या करना है? एपी में रहेगा तो नेक्स्ट 2 टर्म, कितना टर्म? नेक्स्ट 2 टर्म निकालना रहेगा। ठीक है, चलो बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोलो तो जल्दी से। -1, फिर -1, -3 और -5। चलो चेक करें। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको समझ आ रहा है कि क्या है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे? A1। ये क्या है? A2 सेकेंड टर्म, और ये क्या है? A3, और ये क्या है? A4। अब हमें निकालना पड़ेगा क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से पता चल पाएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो पहला क्या निकालेंगे? D1। फर्स्ट क्या निकालेंगे? D1। तो D1 इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 कैसे निकलेगा? देखो, -1, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो पहले 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 0। कितना आ गया? गलत है, 0 नहीं आएगा। कितना आएगा? -2। कितना आया? -2 आया। ठीक है, देखो ऐसे माइनर मिस्टेक हो सकते हैं।
D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है -3, फिर माइनस कितना हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -2, कोई दिक्कत। अब देखो D3 देखते हैं, तो D3 कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, ठीक है, कितना है A4 -5 और माइनस कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 3 कितना हो जाएगा -2। सब में डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब ये किस में है, AP में है। क्लियर है, तो हम नीचे क्या लिख लेंगे, द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन all consecutive terms are same, same. Hence, given list of numbers are in APs, ठीक है। अब ये AP में है तो इसके नेक्स्ट टू टर्म निकाले जा सकते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बिटवीन आर सेम, यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इज करके। यहाँ पर एक चीज बता सकते हो क्या, कितना है सेम में, यहाँ पर -2, कितना है -2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर क्लियर रहे। देन नेक्स्ट टू टर्म्स आर, क्या हो जाएगा बताओ, -5 में कितना ऐड कर देंगे, -5 में -2, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 में ये कितना हो जाएगा -7, एंड -7 में -2 कितना हो जाएगा -9, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू टर्म्स आर लिख सकते हैं अच्छे से। समझ तो गए, इतना भी छोड़ देंगे चल जाएगा। क्या क्या है, -7 और -9, ठीक है। आप चाहो तो एक लाइन और नीचे लिख सकते हो, नंबर्स आर करके, नेक्स्ट टू टर्म्स आर कितना -7 -9, बट बहुत ज़्यादा लंबा से सेंटेंस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। समझ आया कि नहीं, चले आगे अब। क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1, फिर क्या है 2 2 2 और 3 3 3। देख के समझ आ रहा है, यहाँ पर 0 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, फिर इधर अच्छा यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस, तो ये तो सेम नहीं है। हमने चाहेंगे तो सबका नहीं निकालेंगे, अब इतना दिक्कत देख तो समझ आ ही रहा है ना, तो क्या कर लेंगे, देखो D1 निकाल लेते हैं, और एक बार चलो निकाल ही देते हैं पूरा। D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 - 1, एक बार पूरा ही लिख देते हैं। ये क्या है A1, ये वाला क्या है A2, और ये A3, A4 A5 A6 A7 और A8, ये क्या हो जाएगा A9। फर्स्ट क्या निकालेंगे D1, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ऐसा ही अगर हम क्या निकालना चाहें D2, कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0, बट A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 ना, 2 - 1 इज इक्वल टू 1,
इतना में ही समझ आ गया, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, द कॉमन differences D are not same, hence the given list of numbers are not in APs। कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, आवाज चेक कर लो एक बार अच्छे से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया है कौन एपी में है ये पूछ रहा है। फिर फाइंड द कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी, और राइट 3 मोर टर्म, और उसके बाद 3 और टर्म हमको बताने हैं। ठीक है, चेक करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2, 4, 8 और ये 16। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या समझ आता है कि ये वाला फर्स्ट टर्म A1 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, A2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, A3, और 16 क्या हो जाएगा, A4। क्लियर है? सभी के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर क्या हो जाएगा, D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, मतलब 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। आगे नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, इतना में समझ आ गया कि कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। ठीक है, हियर कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम, hence the given list of numbers are not in APs। खत्म। ठीक है, अभी AP में है नहीं तो आगे 3 टर्म्स हमको पता ही नहीं चल पाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोलते चलना साथ में, है ना, क्या है, 2 5/2, 3 7/2। बोलो क्या था, 2 5/2, 3 और ये 7/2। देखो ये क्या कहलाएगा, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सीधा सॉल्व करता हूँ, है ना। देखो फर्स्ट D1 क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 2। 5/2 का मतलब कितना होता है पता है, 2.5। कितना होता है, 2.5 में से अगर 2 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 0.5। और 0.5 को क्या हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ये लिख दिए। दूसरा देखो D2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5/2। 3 में से 2.5 कम करो कितना आ जाएगा, 0.5, मतलब 1/2। इसके बाद D3 कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस 3। 7/2 का मतलब 3.5 होता है, और 3.5 में से 3 कम कर दो कितना हो जाएगा, 0.5, मतलब 1/2। तो यहाँ क्या है, सेम है, मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपीज। ठीक है, ये क्या है, एपी में है, एंड
कॉमन डिफरेंस डी इज कितना है 1/2। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना है सब में, ये 1/2। ये पहला जो पूछा था। दूसरा क्या बोला है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, बताओ कहाँ तक छूटा है, लास्ट 7/2 तक के। तो क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2, फिर इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 9/2। कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 मतलब 4.5। इसमें और ऐड कर देंगे 9/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5। हो गया, ये तीनों क्या है इसके आंसर है। लिख सकते हैं टर्म्स नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कितना हो जाएगा 4, 9/2, 5। ठीक, कोई दिक्कत, चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक, बोलो क्या है क्वेश्चन। -1.2, 3.2, -5.2, 7.2 हो गया। फर्स्ट निकालते हैं क्या, D1 कैसे निकलेगा, -3.2, फिर माइनस माइनस सीधा प्लस कर दूं, प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 0.2 तो खत्म, 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2। D2 इज इक्वल टू -5.2 और प्लस माइनस माइनस प्लस तो 3.2 कितना हो जाएगा ये -2। D3 कितना हो जाएगा -7.2 प्लस -5.2। तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से कितना आ जाएगा -2। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो ये हमको क्या मिल गया, सभी का डिफरेंस सेम मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं गिवन लिस्ट ऑफ numbers are in APs and common difference is कितना हो जाएगा -2। फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट। अब मैं नीचे थ्योरी ज्यादा लिखूंगा नहीं, अगली बार से मैं सीधा डी लिखूंगा, एपी में नहीं लिखूंगा। और नेक्स्ट कितना टर्म 3 टर्म्स आर क्या हो जाएगा, लास्ट कहां पर से खत्म हुआ है -7.2 से, तो -7.2 और क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -9.2, फिर -9.2 से -2 कितना हो जाएगा -11.2, फिर -11.2 से माइनस जो भी रहेगा उसमें ऐड करते जाएंगे ना, तो क्या ऐड करेंगे -2,
तो यहाँ पर -2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -13.2। देखो सब में डिफरेंस क्या है, सेम आगे -2 ऐड होते जा रहा है। ठीक, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों तीनों नेक्स्ट 3 टर्म है। कोई दिक्कत, चलें आगे। अगला क्वेश्चन 3 तक का हो चुका है। बाप रे, अभी शुरुआत किया नहीं, 15 क्वेश्चन है। चलो फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -10 -6 -2 और 2। बोलो क्या है क्वेश्चन, -10 और -2 और 2। पहला चीज क्या निकालना है इसमें, D1 कितना हो जाएगा, -10 और -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा -4। D2 कितना हो जाएगा, -2 और -6। उल्टा कर दिया क्या मैं, क्योंकि यहाँ पर 10 कर दिए, ये गलती हो गया हमसे। क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट ना, तो -6 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होने वाला है, तो -6 + 10 कितना होगा 4। ये कितना हो जाएगा -2 और +6 4। फिर आगे देखते हैं D3 कितना हो जाएगा 2 माइनस -2 = 4। तो सब सेम है, तो क्या बोल सकते हैं D1 = D2 = D3 = 4। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गिवन लिस्ट ऑफ numbers are in APs and D = क्या हो गया 4। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 4। फिर क्या लेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। बताओ कितना हो जाएगा, 2 में 4 ऐड किए, 2 + 4 6, 6 + 4 10 और 10 + 4 14। ये तीनों नंबर है। ठीक है, लास्ट में एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, क्या मिल गया नेक्स्ट टर्म 6 10 और 14। कोई दिक्कत, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 है, 3 + √2, 3 + 2 √2, और ये कुछ इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है, यहाँ पर प्लस के बाद कुछ छूट गया टाइप 3+, अच्छा ठीक, तो इसको मैं काट देता हूँ ये क्वेश्चन, इसको ठीक कर लेंगे। क्या है ये 3 + 3√2। ठीक है, 2 3 + √2 3 + √2 और 3+, अच्छा ठीक। चलो क्वेश्चन बताना अब ना, कौन सा नंबर था 5। स्टार्ट कहाँ से हुआ 2 से है ना, 3 से स्टार्ट हुआ क्या, 3 फिर 3 + √2 3 + 2√2 3√2, ये क्वेश्चन है ना। फर्स्ट D1 = क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 3 + √2 और क्या हो जाएगा -3। तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पर √2 डिफरेंस है इसमें। D2 क्या है, D2 में देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 3 + 2√2 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट कर दूं 3 माइनस क्या हो जाएगा ये √2, 3 और 3 कैंसिल, देखो
2√2 में से 1√2 कितना हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा, मतलब 1√2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, √2। फिर D3 देखो, D3 क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3+3 √2 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -3 2√2। ये तो दोनों खत्म हो गया, 3√2 में से 2√2 तो क्या हो जाएगा 1√2, मतलब सिर्फ क्या लिख लेंगे, तो तीनों क्या आ गया सेम, क्या लिख लेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू √2। समझ आया, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इन AP। और AP में इसके बाद हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, हैंस D इज इक्वल टू √2। ठीक, अब क्या निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, देखो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं, कितना है ये 3+3√2, एक और √2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 4√2, है ना। 3+3√2 प्लस क्या करेंगे इसमें √2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3+1 4√2, 4√2 क्योंकि √2 बस बढ़ते जा रहा है। फिर आगे क्या हो जाएगा 3+4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 4+1 5, तो हो जाएगा 3+5√2। इसके बाद एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3+5√2 में से प्लस क्या कर लेंगे √2, तो कितना हुआ 3+ कितना हो जाएगा 6√2, ये मिल गए 3। बाकी आगे स्टेटमेंट लिख लोगे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 0.2 0.22, अच्छा बस आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। बताओ 0.2 फिर और है बस, देखो D1 कितना हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। एक बात समझो, डेसिमल के बाद नंबर इक्वल कर दो, आसान हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब क्या लगा देंगे 0। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 0 गया कितना आ जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, फिर डेसिमल 0। अब D2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22, बैलेंस करते हैं, 3 टर्म इधर है इधर भी 3 टर्म कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा 2, फिर बाकी यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर क्या हो जाएगा भाई, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, यहाँ पर 0.02 है, यहाँ 0.002 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, हम क्या लिख लेंगे आगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। समझ आ रहा है, हेंस क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन लिस्ट ऑफ numbers are not in AP। ठीक, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, बात समझ नहीं आ रहा है मेरे को, 6 से सीधा कहाँ पहुंच गया है, एक क्या बहुत सारा क्वेश्चन मिसिंग है ना। नहीं, इसमें क्वेश्चन मिसिंग है कि नंबरिंग गलत है,
क्वेश्चन मिसिंग है। बुक कहाँ है? बुक देखो ना, दिया था ना एनसीईआरटी का बुक, कहाँ है? हाँ जी, क्वेश्चन मिसिंग है ना? एक मिनट रुक जाओ, देखता हूँ कि आगे क्वेश्चन मिसिंग है तो। चलो जो क्वेश्चन मिसिंग उसको लिख देते हैं अभी, सीधा सॉल्व करते ही चलेंगे साथ में, है ना। वहाँ पर रखा था एनसीईआरटी का लिखने वाला। हम्म, 7 क्या है? अच्छा एक्चुअल में ना देखो, ये 0, फिर ठीक, ये क्वेश्चन सही है, मतलब ये होगा कौन सा नंबर? 7। इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? मैं नंबरिंग चेंज कर दे रहा हूँ ठीक से। ये हो जाएगा 7 नंबर। ठीक, इसके बाद फिर 8th नंबर गायब है, और कौन सा? 9th भी नहीं है, फिर 10th भी नहीं है, फिर यहाँ से ठीक है ये 11, 12, 13। पहले इसी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो एक बार बताना क्या है क्वेश्चन। बोलो। 7 नंबर है ना? 0, -4, -8, -12। देख के समझ आ रहा है -4 का डिफरेंस है, तो ये तो है ही एपी में, बट फिर भी d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 -0 इज इक्वल टू -4। d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8 और माइनस माइनस +4। अच्छे से लिख देते हैं, -4 तो कितना हो जाएगा? -4। फिर d3 इज इक्वल टू -12 और -8, ये भी कितना आ जाएगा? -4। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू -4। सेम है, तो क्या पता चल गया? इट इज इन एपीज। और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। फिर क्या लिखेंगे? द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कितना हो जाएगा? -12 के बाद -12 में कितना ऐड कर देंगे? हाँ, -4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? -16। फिर -16 में कितना ऐड करेंगे? -4, कितना हो जाएगा? -20। फिर -20 में कितना ऐड करेंगे? -4, ये कितना हो जाएगा? -24। ये तो ये जो थ्री टर्म्स है, ये क्या रहेंगे? नेक्स्ट वाले टर्म करेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखते चलो, बताओ आप लोग। -1/2, -1/2, सब है सेम। अच्छा, आप लोगों को जो मिला है उसमें है कि, तो मेरी साथ मतलब चीटिंग किया गया है। -1/2। अब सब में डिफरेंस कितने का है? 0 का है। कितने का डिफरेंस है? 0 का। देखो d1 इज इक्वल टू
-1/2 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम क्या हो जाएगा ये 0। d2 क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -1/2 और -1/2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 0। फिर d3 क्या हो जाएगा -1/2 और -1/2 इज इक्वल टू 0। क्या बोला जा सकता है d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। समझ आया, इसका मतलब डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस है तो क्या बोल सकते हैं एपी में है, तो क्या लिखेंगे गिवन लिस्ट ऑफ numbers are in APs and D is equal to 0। समझ आया, then the next three टर्म्स आर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर सेम ही रहेगा, मतलब -1/2 0 ऐड करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा -1/2। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, तो अब क्या हो जाएगा 9, कितना है 1327, ये भी नहीं है, डिफरेंस अलग अलग है, तो d1 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, फिर d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर d3 इज इक्वल टू 27 - 9 इज इक्वल टू 18, दो ही में काम चल जाता, तो d1 इज नॉट इक्वल टू d2 इज नॉट इक्वल टू d3, तो हम क्या बोल सकते हैं hence given list of numbers are not in APs। ठीक, एपी में ये नहीं है। चलें आगे, बताओ अगला क्वेश्चन 10th है ना, बोलो a 2a 3a, तो देखो a का क्या हो रहा है आगे ऐड होते जा रहे हैं, है ना, मतलब किस में रहेगा ये एपी में रहेगा, और आगे के 3 टर्म क्या होंगे 5a 6a 7a, देख के समझ आ रहा है, लेकिन ठीक है लिखने की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। d1 इज इक्वल टू 2a माइनस a इज इक्वल टू a, d2 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a, d3 इज इक्वल टू 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, क्या लिखा जा सकता है d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू a। ठीक, क्या बोलेंगे the given list of numbers are in APs and common difference d is equal to कितना हो जाएगा d is equal to a, then the next 3 टर्म्स आर, सीधा ऐड कर दूं 4a के बाद 5a फिर और ये 7,
ए ऐड करते चलेंगे, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। ए स्क्वायर, हाँ अच्छा वो बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर बोल देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यूब फिर ए की पावर 4 ए टू द पावर 4। तो क्या होगा, d1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए। इसको आगे सब्ट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इतना ही छोड़ दो। d2 इज इक्वल टू ए टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर। अगर मान लो इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हो तो ए कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा, ए माइनस 1। अगर यहाँ से कॉमन निकालोगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा तो ए माइनस 1। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। मतलब यहीं से हम बोल सकते हैं कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल देंगे, हाँ गिवन लिस्ट ऑफ numbers are not in APs। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, √2 √8 √18 √32। ये भी नहीं है क्योंकि दोनों में इनमें ऐसा कुछ भी हम ऐड नहीं कर सकते कि नेक्स्ट वाला नंबर हमको एक फिक्स नंबर से ऐड होता हुआ नजर आए। d1 इज इक्वल टू √8 माइनस √2। अगर मान लो जबरदस्ती हम सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो 4 यहाँ से 8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं क्या। और इसको और क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। ये हो जाएगा 2√2 माइनस कितना हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2 में से 1 कम हो गया तो क्या आ जाएगा, √2। अरे लग रहा है आ सकता है, चेक करते हैं। देखो √18 में से √8 का मतलब क्या होता है, 9 × 2। 9 से क्या बाहर निकल जाएगा, 3, तो 3√2 हो जाएगा। कंफ्यूजन कभी हो तो वापस इसको फिर से अंदर डाल के देख लो। 3 का क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 × 2 18, समझ आया। माइनस 8 का क्या हो जाएगा, 2√2। समझ आया कि नहीं यहाँ तक के। देखो क्या आ गया, √2 सेम हो गया। फिर देखो d3 भी लग रहा है सेम हो ही जाएगा। 32 माइनस √18, 32 में से क्या बाहर निकलेगा, 16 × 2, तो 16 का क्या बाहर निकलेगा, 4, तो 4√2 माइनस 3√2, 18 को लिख लिया 3√2, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, √2। क्या बोल देंगे तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू √2। समझ आया कि नहीं। मतलब हम नीचे लिख सकते हैं द गिवन लिस्ट ऑफ numbers are in APs एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। समझ आया। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, देखो तो √2 क्या करना है, ऐड करना है। देन द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, पहला टर्म कितना था, √32, √32 में कितना ऐड कर लेंगे, √2। √32 को क्या लिखा जा सकता है, 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा ये, 5√2। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इस पैटर्न में रखा गया है कि सभी के सभी नंबर कहाँ है, रूट के अंदर में ही है।
तो हम लोग भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 5 अंदर चला जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर मतलब 25, और 25 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, √50। कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है √50 प्लस √2 इज इक्वल टू, √50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6√2। तो 6√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर मतलब 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। अगला क्या हो जाएगा, 7√2, अगला क्या होगा, तो 7√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 49√2 98। तो देखो कितना हो जाएगा नेक्स्ट, 72 प्लस √2, इसको हम क्या लिख लेंगे, 6√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 7√2 इज इक्वल टू 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 98। समझ पाए कि नहीं, ये तीनों क्या हैं, 3 नेक्स्ट वाले नंबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, बताओ क्वेश्चन, √3 √6 √3 √6 √12, फिर हो गया D1, D1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ते हैं फिलहाल तो। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं पता है, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, 6 को हम लोग क्या लिख देंगे, 6 को लिख देंगे 2 इंटू 3, और दोनों को मैं अलग अलग रूट में कर दिया, और माइनस क्या है, √3, तो इसको अलग रखते हैं और इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, √2 √3 वापस करेंगे क्या हो जाएगा, √6, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहां से कॉमन निकाल सकते हैं किसको, √3 को, अंदर क्या रह जाएगा, √2 माइनस 1, कोई तकलीफ है इतने में। D2 इज इक्वल टू √9 माइनस √6। देखो √9 का मतलब क्या होता है, √9 का मतलब 3 होता है, लेकिन अगर हम लोग इसकी लैंग्वेज में लिखने का 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये, √3 और √3 माइनस √3 इंटू √2, 6 को ऐसा लिख दिए, √3 कॉमन निकाल लेते हैं, √3 कॉमन क्या हो जाएगा, √3 अंदर क्या रह जाएगा देखो तो, √3 माइनस √2, यहाँ √3 सेम है बट अंदर सेम नहीं है, तो हम सीधे क्या बोल देंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सेम है क्या दोनों, नहीं है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, द गिवन, ऐसा थोड़ा अच्छा फील होता है नहीं, जब इतने में रुक जाता तो नहीं आया बोल के, है ना। हो गया भाई, अब आगे काम करना नहीं पड़ेगा, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन एपीज। ठीक, क्लियर है, चलो और कितने क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स आई और यहाँ पर v 14। बताओ क्वेश्चन 1, ठीक है, 1 स्क्वायर, छापा नहीं मतलब, अच्छा छापा नहीं है, अच्छा अच्छे से नहीं दिखा, ठीक है। ये देखो 3 स्क्वायर, फिर देखो तो D1 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। D2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होगा, 16, नहीं है सेम, यहीं रोक देंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, फिर द गिवन लिस्ट ऑफ
numbers are not in APs. अगला लास्ट, फिफ्टीन, बताओ। 1 स्क्वायर 73। ऐसे ही क्वेश्चन सही है? मैं देख लेता हूँ भाई, मेरे को फालतू बाद में मेहनत कर रहे पछताना ना पड़े। 73 है, 73 तो लिखा है। ट्वेंटी थ्री सही तो लग रहा है, दोनों जगह से वेरीफाई कर लिया, सही है। चलो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 24। फिर क्या है d2 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 25 24। फिर d3 73 माइनस 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 73 माइनस 49 कितना हो जाएगा बताओ, 13 माइनस सेम आ रहा है 24, है ना। फिर क्या बोल सकते हैं, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये किस में है, एपी में है। इट इज इन एपी। एंड डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। फिर नेक्स्ट रिटर्न्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देन नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, बताओ 73 में 24 ऐड करो कितना होगा 97। फिर 97 में 24 ऐड करो, 97 में 24 कितना हो जाएगा 121। फिर इसमें 24 ऐड करते हैं 145, ये हो गया। ठीक, चलो कोई दिक्कत, इसको ट्राई किए थे कि अभी नहीं समझ आया, पढ़ने वाला चीज समझ नहीं आता आप लोगों को, तो अब मैं ना न्यूज़ पर आता है उसी को पढ़वाऊंगा सोच रहा हूँ। ठीक है, हाँ इससे पहले वाला समझ ये आ गया है ना, थर्ड वाला। तो क्या है ये एपी में है कि नहीं, हाँ नहीं है एपी में। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 for the first meter and rises by ₹50 meter for each subsequent meter। ये तो लग रहा है यार एपी में है करके, क्योंकि क्या बोल रहे हैं देखो, एक एक क्या कर रहे हैं, एक कुएं की खुदाई करनी है पहले के ज़माने पे, जैसे अभी भी हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, उसके कॉस्ट की बात हो रही है, वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises for 50 for each subsequent। मतलब पहले मीटर के लिए कितना लेगा 150 और उसके बाद हर मीटर में कितना बढ़ा दिया जाएगा 50 रुपीज। तो ये तो एकदम सिंपल लग रहा है, है ना। ठीक है,
इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर सीधा सा लिख सकते हो आप लोग। देखो सीधा ही सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ digging a well for first meter and after each meter आर कितना हो जाएगा? 150। पहले मीटर में कितना लगेगा? 150 रुपीज। उसके बाद कितना बढ़ाते जाना है? 50 रुपीज। तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 200। फिर कितना हो जाएगा? 250। फिर कितना हो जाएगा? 3 रुपीज। समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या लिख लेंगे अपन? Here each numbers are added by a fixed number कितना? 50 after first term. Hence given situation is in APs। कोई दिक्कत? बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो। इसके बाद क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹1000 is deposited at compound interest 8% per annum। अब बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता? क्लास 8 में पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो? वाह, लॉकडाउन था तो उससे क्या फिर तो कैसे आप आगे बढ़े गए क्लास 8 से? हाँ, भूपेश बघेल जी के दया दृष्टि से, है ना? हम्म। देखो इसका एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रख लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीधा अपन कंपाउंड अमाउंट का निकालते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट का निकालते सीधा किसका निकालते हैं? अमाउंट का, क्योंकि हमें मेन मतलब किससे? अमाउंट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहा है, तो सीधा बात करते हैं अमाउंट का। तो जो कंपाउंड अमाउंट है जिसको हम लोग शॉर्ट पे क्या बोल सकते हैं? CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस इतना तो पता ही है कि P को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। R को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। T को क्या बोलते हैं? टाइम, जितने टाइम के लिए उसको यूज किया जा रहा है। और CA को हम क्या बोल रहे हैं?
कंपाउंड अमाउंट, या आप चाहो तो इसको AC भी बोल सकते हो, ऐसे अमाउंट, कैसा वाला अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R, और परसेंटेज हमेशा रेट किस में रहता है, हमेशा परसेंटेज में। तो R परसेंटेज को हम सीधा क्या कर देंगे, परसेंटेज को हटा करके R/100 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, पावर में टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना रहेगा। इससे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इससे डायरेक्टली मिल जाएगा हमको जितना अमाउंट है, ठीक। P हो गया 1 + R/100 अपॉन T। तो डायरेक्टली देखो करते हैं, द अमाउंट कितना हो जाएगा, द अमाउंट विल बी, अच्छा अमाउंट के स्पेलिंग में गलत लिख दिया हूँ, एक जगह और गलत लिखा हूँ ना मैं, कहाँ पर लिखा हूँ अमाउंट का स्पेलिंग, देखो तो ये वाला, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, एवरी ईयर्स कितना होगा, सबसे पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितना डिपॉजिट किया जा रहा है, 10,000, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, यही अमाउंट यूज किया जाएगा, तो जो अमाउंट यूज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो 10,000 डिपॉजिट किया जा रहा है, तो ये है 10,000, और 1 + R कितना परसेंट है रेट, 8%, तो 8/100, और पावर में कुछ नहीं मतलब 1, कितना हो जाएगा 1। ये है डिपॉजिट किया गया अमाउंट, फिर 1 साल बाद उसको इतना पूरा इंटरेस्ट मिलकर टोटल अमाउंट हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, P की जगह पे सेम रहेगा, कितना है 10,000, कितना 1 + R की जगह पे 8/100, अब कितना साल हो गया, 2 ईयर, तो 2 ईयर का सीधा इतना अमाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक और देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 10,000, 1 + 8/100, और इधर कितना हो जाएगा 3, बाकी इसे इधर इसे और खिसकाया जा सकता है। अब देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये कितना रहेगा 10,000, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 + 8 कितना हो जाएगा 108, और 108 में से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा नीचे का, तो कितना हो जाएगा देखो तो 10,000 इंटू 108 अपॉन क्या हो जाएगा 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, ठीक, कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, यहाँ पर कितना है 10,000 इंटू, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 108 का होल स्क्वायर, और नीचे इधर क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, तो कितना जीरो लगा दूं, 100 का होल स्क्वायर मतलब 4 0 लगा दिया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आगे 10,000 इंटू, ये कितना हो जाएगा 108, और कितना पावर 3, और नीचे 100 का पावर 3 मतलब 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। इसको मैं सीधा सॉल्व करके पावर 3 लगा दिया, चलेगा ना। अब देखो यहाँ से 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0, पूरा कैंसल, ठीक। इधर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबको थोड़ी कर देंगे, जितना है उतना ही करेंगे ना। क्या बच रहा है यहाँ पर 10,000, फिर इधर कितना हो जाएगा
108 में 2 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 108, और ये पीछे 00। फिर इधर देखो कितना हो जाएगा 108 का स्क्वायर, कर ली मल्टीप्लाई, 11664 हो गया। ठीक है, अब इसको बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करो उसका 108 का। वैसे इतना में काम चल जाएगा, ज़्यादा तकलीफ की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करो आराम से, जब आ जाकर बताना। मैं इधर ऐसे लगा देता हूँ क्या, डॉट डॉट डॉट। फिर इसको जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड करना, मतलब दो डेसिमल पीछे शिफ्ट भी कर देना। जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे उम्मीद है इधर, लेकिन आप लोग फिर भी थोड़ा मेहनत करते रहो। देखो अब क्या कर लेंगे, d1 इज इक्वल टू 10800 माइनस, हाँ तो कितना है 10,800 में से कितना घटा देंगे 10,000, कितना बचेगा 800। फिर d2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 11664 में से 10800, देखो कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 6, 4 और ये कितना हो जाएगा 6। फिर आगे बताओ कितना आ रहा है 4 6, फिर 16 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 8, और फिर ये 0, खत्म। तो 864 इतना ही आ रहा है ना, देख लो दोनों क्या है, सेम है क्या, नहीं है। d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इसका मतलब क्या बोल देंगे हम लोग, गिवन सिचुएशन इज नॉट इन एपी। तो इधर और आप आया क्या, कितना आ गया 108 इंटू 108 इंटू 108, कितना आ रहा है 1259 है ना, 1259 और 7.12। ठीक, कोई मतलब नहीं है इसको आगे लेकिन करने का, क्योंकि इतने में ही पता चल गया। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन सिचुएशन इज नॉट इन एपीज। ठीक, तो हम लोग इसकी कहानी खत्म कर दिए, समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 5.1 फिनिश। अब कल क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट 5.2। कोई दिक्कत समझने में, इस चैप्टर को बड़ा आसान है ना, बस एक ही काम को बार बार कर करके थोड़ा सा बोर हो गए, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। आप लोग तो बनाए ही नहीं हो, बनाए हो ठीक है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा मैं बनाया हूँ, अभी जाके बनाना पड़ेगा आप लोगों को और। ठीक है, ठीक, एक बात ध्यान रखना, जो एपी सीरीज चेक करने वाला क्वेश्चन है वहां पर ना कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन सेट होगा तो हमेशा ये कोशिश किया जाएगा कि वहां पर आप लोग डिफरेंस निकालना जानते हो, पहचानना जानते हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को वो घुमाने की कोशिश करेगा, कैलकुलेशन टफ करने की कोशिश करेगा। जैसे एक रूट वाला हम लोग क्वेश्चन देखे हैं ना, देखना क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं तो नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि बस √8 माइनस √2, इधर आ जाएंगे √18 माइनस √8, इक्वल ही नहीं है बोल देंगे, है ना। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल करना पड़ेगा। तो हमको एक अलग नजरिए से देखने पे समझ आ रहा है कि भाई ये तो क्या है, सब सेम डिफरेंस है। तो क्वेश्चन ऐसे घुमाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहना। आपको कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं कर सकता, वो क्या करेगा थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा, कैलकुलेशन को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे करके कोशिश कर सकता है। स्टेटमेंट में भी आपको अगर देगा, सिचुएशन बताएगा तो सिचुएशन में भी देखो वैसे घुमाने की कोशिश कर सकता है, जैसा भी हम लोग सिचुएशन देखे हैं। तो थोड़ा समझ के उसको चलना बहुत ज़रूरी रहेगा, वरना आप कॉन्सेप्ट जानते हुए बना नहीं पाओगे। ठीक है, चलो तो फिर इसको फिनिश करते हैं।